Hello, what's up guys and welcome to my channel Learn in Excel। तो आज के इस वीडियो में we will be continuing with our chapter that is circular flow of income। तो इस चैप्टर को हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में स्टार्ट कर दिया है और हमने जो है इस चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है that is the basic concepts, उस पोर्शन को हमने यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट कर दिया है। तो ऑफकोर्स बेसिक कंसेप्ट में से आपको कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो एंड द फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी देखने को मिला था। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैंने पिछले वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। तो इनकेस जो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जा सकते हैं आई बटन पे, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो of course these were the basic concepts that were required before you start discussing about the circular flow। ये कुछ प्री रिक्विजिट कंसेप्ट है जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जो है आप सर्कुलर फ्लो को समझ पाएंगे। तो इनकेस अगर आपने नहीं देखा है जल्दी से वो वीडियो जाके देख के आ जाइए। एंड यस, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जो है आप जाके क्लिक कीजिए, आपको एक पीडीएफ फाइल देखने को मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने वहां पे आपको जो है उस पर्टिकुलर पार्ट के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इन केस इफ यू नीड एनी नोट्स और हेल्प यू कैन रेफर टू दोस्त। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम फिर बढ़ जाते हैं अबाउट आवर सर्कुलर फ्लो, अबाउट द एक्चुअल सर्कुलर फ्लो। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ इनकम फ्लोज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर विच विल बी आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने वीडियो के साथ। फिर एंड बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार जो है लाइक कर देना, और मुझे पता है अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो है अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज दी पार्ट दैट वी वर डिस्कसिंग ऑलरेडी। तो ये चीज जो है मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है, फिर से जो हमें आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि जो है हम जो है जल्दी से इस चीज को एक बार रिकैप करके मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। ऑलराइट, सो दीज आर द पार्ट्स दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, तो अभी जबकि हमने जो है अपने सभी बेसिक कंसेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स इन द प्रीवियस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फुल्ली यहाँ पे एलिजिबल है टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। यस, तो ऑब्वियसली इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक इकोनॉमी में जो है 4 सेक्टर्स प्रेजेंट होते थे। इन एन इकोनॉमी देयर आर 4 सेक्टर्स प्रेजेंट, दैट इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। 4 सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी में। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस करना है वो जो है हमें सिर्फ 2 ही सेक्टर के बीच में डिस्कस करना होगा, दैट इज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। बाकी 2 सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट एंड फॉरेन, आई थिंक इट इज डिस्कार्डेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो ऑफ कोर्स अगर जो है वो डिस्कार्डेड रहा उसको समझा के जो है कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर वो इंक्लूडेड रहा ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट फॉर द टाइमिंग आई थिंक इट इज डिस्कार्डेड। तो इसीलिए जो है मैं अभी के लिए आपको जो है सिर्फ यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो होता है वही जो है कवर कराऊंगा। बाद में अगर वो रिक्वायर्ड हुआ ऑफ कोर्स आई विल मेक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो टू दैट। तो ऑफ कोर्स उसका जो है आप टेंशन ना ले। तो अभी के लिए आप जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे से समझ ले। बाकी जो है 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, जस्ट जो है कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होते हैं वो जो है मैं आपको अगर चाहिए तो समझा दूंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेट्स सी हाउ द इनकम फ्लोज इन द सर्कुलर मैनर सो दैट वी कैन गेट अ गुड आइडिया। ऑलराइट, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो को समझने के पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस टेक दी सेक्टर्स। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो कौन सा सेक्टर्स के बीच में होगा, तो उन सेक्टर्स को सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव द 2 सेक्टर इन अंडर विच द इनकम विल फ्लो। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट सेक्टर है आपका हाउस होल्ड और सेकंड सेक्टर है आपका फर्म। तो इन 2 सेक्टर्स के बीच में अपना जो है इनकम यहाँ पे फ्लो होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज द सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म सेक्टर। यस, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब अपना हाउस होल्ड है, आप जो है एकदम स्क्रैच लेवल से सोचिए कि एक इकोनॉमी है, हाउस होल्ड है, फर्म है। तो फर्स्ट स्टेप में हाउस होल्ड क्या करेगा, वो अपने
फर्म सेक्टर के पास जाएगा अपने फैक्टर सर्विसेज को लेके। अभी फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है भाई? फैक्टर सर्विसेज का मतलब कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द सर्विस ऑफ द फैक्टर्स। यानी कि जैसे आप जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसी जो है फैक्टर्स को जब हम यहाँ पे सर्विस के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं सर्विस को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विस। दैट इज द सर्विस दैट इज बीन यील्ड और दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है कि जो सर्विस अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं उसी सर्विस को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विस। तो अभी अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, इट इज द हाउस होल्ड सेक्टर दैट शैल प्रोवाइड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लेबर, जैसे आप जो है लेबर है, दैट यू नीड टू प्रोवाइड योर लेबर, यू नीड टू गिव योर वर्क। तो आप जो है एक यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन चुके हैं, क्योंकि आपके पास जो है क्या है? लेबर है, दैट यू कैन वर्क फ्रॉम समवन, यू हैव द लेबर कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली आप जो है एक यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन चुके हैं, यू आर अ हाउस होल्ड। तो लेट्स से अभी जो है आप अपने इस सर्विस को, यानी कि आप जो है अपने फैक्टर सर्विस को अपने फर्म को देंगे इन द फर्स्ट स्टेप। सिंपल है, तो मैंने सिर्फ लेबर का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली ये जो सर्विस आप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे टू द फर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर सर्विस। ठीक है, हो गया अपना फर्स्ट स्टेप कि आप जो है फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? जाके अपने फर्म सेक्टर के पास जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट अपना यहाँ पे हो गया। सो व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज दैट द फर्म विल पे यू। ठीक है, आप एज अ लेबर आप जो है जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी फर्म में जाके आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप तो फ्री में काम करके नहीं देंगे। फॉर दैट ऑफ कोर्स यू विल चार्ज समथिंग फ्रॉम द फर्म। तो ऑफ कोर्स उस चार्ज के लिए जो है आपको अपना फर्म यहाँ पे पे करेगा। ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग फॉर दैट फर्म, द फर्म नीड्स टू पे यू। तो ऑफ कोर्स आप क्या है? आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपको जब यहाँ पे पेमेंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स वी विल कॉल इट अ फैक्टर पेमेंट। यस, फैक्टर पेमेंट बहुत कुछ जो है फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में हो सकता है, काइंड के फॉर्म में हो सकता है, बहुत जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर पेमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो हो गया, ये अपना सेकंड स्टेप हो जाता है कि सबसे पहले आप तो जाके अपने काम कर रहे हैं, दैट यू आर प्रोवाइडिंग योर फैक्टर सर्विसेज। सेकंड स्टेप में फर्म अभी आपको ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा, फ्री में तो आप काम करके नहीं देंगे। तो फॉर दैट द फर्म विल पे यू, और क्योंकि आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो आपको जो ये पेमेंट मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट अ फैक्टर पेमेंट, बिकॉज इट इज अ पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, दस द पेमेंट दैट यू विल रिसीव विल बी नोन एज फैक्टर पेमेंट। सो दिस इज द सेकंड स्टेप दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द सर्कुलर फ्लो। ठीक है, हो गया, फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। आप जाके फर्म के पास काम कर रहे थे, आपको यहाँ पे पेमेंट मिल गया। ठीक है, एक राउंड अपना कंप्लीट हो गया है। तो अभी सेकंड राउंड में क्या होगा? सेकंड राउंड में क्या होगा? आप जो है अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देंगे अपने फर्म को। यस, तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया है, फर्म का काम क्या होता है इकोनॉमी में? दैट इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अभी आप जाके यहाँ पे लेट्स से काम कर रहे हैं, यू हैव प्रोवाइडेड योर फैक्टर सर्विस इन द फर्स्ट स्टेप। तो आपके इस फैक्टर सर्विस को यूज करके, आपके इस लेबर को यूज करके, लैंड को यूज करके, कैपिटल को यूज करके अपने फर्म ने क्या किया है? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अभी जाके आपको तो यहाँ पे पेमेंट मिल चुका है, लेकिन पेमेंट से तो आपका जो है यहाँ पे पेट ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा कि आपको कैश मिला है। आप तो कैश से जो है आपका यहाँ पे दिन जो है नहीं चलेगा। ऑफकोर्स यू नीड टू बाई समथिंग यूजिंग द कैश सच दैट यू कैन लिव योर लाइवलीहुड। तो ऑफकोर्स ये जो सिंपल सा बात है कि आपको सैलरी मिलता है, आप जो है सैलरी से ऑब्वियसली कंटेन नहीं रहते हैं, आपको सैलरी को यूज करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू लिव योर लाइवलीहुड। सिर्फ सैलरी से काम नहीं होगा, सैलरी को यूज भी करना पड़ेगा। तो उसी जो एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे इनकर करेंगे एज द हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म, वी विल कॉल इट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ऑब्वियसली आप जो है फर्म को यहाँ पे करेंगे, और फर्म जो है आपको क्या सप्लाई करेगा? इट विल सप्लाई यू गुड्स एंड सर्विसेज। यस, तो ऑब्वियसली आप पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग फॉर व्हाट? यू आर पेइंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑफ कोर्स ये जो गुड्स एंड सर्विस है ये फर्म जो है आपको वापस से यहाँ पे दे देगा, एंड दस दिस विल कंप्लीट द सर्कुलर फ्लो एंड विच विल कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो यही था एक टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो। मैं जो है आपको एक बार फिर से जो है इसको एक बार किया करता हूँ, एक राउंड अप करके मैं जो है बहुत इजीली समझा देता हूँ। ऑलराइट, सो हियर यू गो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। लेट्स से आप एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए, और आप जो है कौन सा सेक्टर से यहाँ पे बिलोंग करते हैं? यू बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, तो अभी जाके सबसे पहले आप क्या करेंगे?
आप जो है क्या करेंगे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर सच दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे ब्लू यूज करता हूँ। सबसे पहले आप जाके क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाके सबसे पहले अपने जो फर्म है उसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। यस, यू विल वर्क फ्रॉम द फर्म, दैट इज यू विल प्रोवाइडर फैक्टर सर्विस। ठीक है, मैं इसको एफएस लिख देता हूँ, दैट इज यू विल प्रोवाइडर फैक्टर सर्विस, दैट इज यू विल वर्क फॉर द फर्म। तो ऑब्वियसली आप फर्म में जाके क्या करेंगे, यू विल वर्क फॉर द फर्म, और फर्म जो है आपके इस वर्क को यूज करके क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मैं जो है इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, यस, दैट इट विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसने गुड्स एंड सर्विस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन उससे वो जो है बात का बात होगा। लेकिन फिलहाल जो है फॉर द टाइम बिंग अपने फर्म को क्या करना होगा, अपना जो इंडिविजुअल है यानी कि आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ऑफ कोर्स इट नीड्स टू पे यू, क्योंकि आपने जो है अपने फर्म के लिए काम किया है, उस काम को यूज करके गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है, लेकिन इस काम को जो है आपको ऑब्वियसली पे करना होगा अपने फर्म को, एंड दस इट विल गिव यू फैक्टर पेमेंट। यस, फैक्टर पेमेंट, क्योंकि आप फैक्टर टू प्रोडक्शन है, आपको पेमेंट दिया जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप जाएंगे अपने फर्म के पास कि भाई मुझे तो गुड्स एंड सर्विस चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स मैं जो है अपने पेमेंट से जो है यहाँ पे खुद जो है अपने लाइवलीहुड को यहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर सकता। आई नीड टू परचेज ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑफ कोर्स आप जो है उसके लिए क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाके अपने फर्म को दे देंगे, यानी कि ऑफ कोर्स आप जो है गुड्स एंड सर्विस खरीदने जाएंगे तो आपको पेमेंट ऑब्वियसली देना होगा। आप जो है गुड्स एंड सर्विस के लिए पेमेंट देंगे, तो ऑफ कोर्स उस पेमेंट के बदले में फर्म क्या करेगा, आपको यहाँ पे अपना गुड्स एंड सर्विस दे देगा, दैट इट विल गिव यू द गुड्स एंड सर्विस। यस, एकदम ही सिंपल सा है। फर्स्ट सबसे पहले आप सर्विस देते हैं, आपको पेमेंट मिलता है, उस पेमेंट को लेकर फिर से फर्म के पास जाते हैं कि भाई मुझे गुड्स एंड सर्विस दे दो, फर्म आपको गुड्स एंड सर्विस दे देता है। तो दिस इज इट्सेल्फ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दैट यू ऑब्जर्व इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। फर्स्ट सेक्टर क्या है आपका हाउस होल्ड है, सेकेंड है आपका फर्म सेक्टर, ऑफकोर्स गवर्नमेंट सेक्टर, और जो है यहाँ पे अपना जो फॉरेन सेक्टर है उसको हम अभी के लिए यहाँ पे डिस्कार्ड करके रखेंगे, वो जो है हम यहाँ पे बाद में इंक्लूड करेंगे इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 and 4 सेक्टर इकोनॉमी इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो अभी के लिए जो है ये यहीं पे रहा। तो ऑफ कोर्स ये जो है मैंने आपको एज अ होल सर्कुलर फ्लो समझा दिया, लेकिन इस सर्कुलर फ्लो में जो है आपको जो है कुछ और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेगा, दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग सम फ्रेगमेंट्स हियर। यस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, दैट यू विल ऑब्जर्व सम फ्रेगमेंट्स हियर। तो ये था आपका एंटायर सर्कुलर फ्लो। तो इस एंटायर सर्कुलर फ्लो में आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स वी कैन डिवाइड दिस स्टेप एंड वी कैन नेम इट अकॉर्डिंग टू सम फीचर्स। तो ऑब्वियसली वो जो चीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे, अभी के लिए कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो है आप सिर्फ सर्कुलर फ्लो को समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्टेप्स के फ्रेगमेंटेशन को और जो है इसके डिवीजन को यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे। सो दिस वाज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम for in a 2 sector economy and this is all for today's video। और आज के इस वीडियो को करेंगे हम यहीं पे रैप अप। आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब भी जो है कर ही देना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। कोई भी डाउट रहा नीचे कर दीजिए कमेंट, मैं जो आपको वहाँ पे समझा दूंगा। एंड यस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, the handle you will find in the description itself। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। Until then stay safe and stay healthy। Thank you and goodbye।